यकीन मानिएगा, हर एक स्टूडेंट आज के टाइम पर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करता है ताकि वो आगे जाके एक पीएचडी स्कॉलर बने, सरकारी यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर अपनी जर्नी को प्रोफेसरशिप तक लेकर जाए। पर सेल्फ डाउट से, अजीबोगरीब कंफ्यूजन से, प्रैक्टिस की कमी से, सही गाइडेंस की कमी से इस कंफ्यूजन की बेड़ियों में बंधता जा रहा। आज जेआरएफ अड्डा उसी से आजाद करने के लिए कुछ ला रहा। स्ट्रगल से, सेल्फ डाउट से, प्रॉब्लम से, डिस्ट्रैक्शन से, सभी से आजाद करने आ रहे हैं और सक्षम बनाने आ रहे हैं, क्योंकि स्वतंत्र हैं हम और सक्षम हैं हम जेआरएफ अड्डा के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म गाइस। तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमेशा हमारे साथ यही प्रॉब्लम होती है, पेपर टू के साथ साथ पेपर वन मैनेज नहीं हो पा रहा है। पेपर टू क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है, आप अपने अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में स्पेशली आप पढ़ते हुए आते हो, तो काफी हद तक ईजी हमारे लिए हो जाता है। सब्जेक्ट से हम लोग काफी ज्यादा फैमिलियर है, बट पेपर वन बहुत सारे लोगों के लिए एकदम न्यू हो जाता है, समझ नहीं आता किस तरह से प्रिपेयर करें। मैथ्स, डीआई जैसी यूनिट्स यहाँ पे आती हैं जो हमें समझ ही नहीं आता कि किस तरह से तैयारी करें, क्योंकि मैथ्स में उतना ज्यादा इंटरेस्ट हमारा नहीं है। तो आज के सेशन में यही हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग सोशियोलॉजी पेपर टू के साथ साथ पेपर वन को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे अच्छे से दोनों यूनिट्स के लिए, दोनों पेपर्स के लिए साथ में यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सभी लोग फटाफट से वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। 3 PM पर यहाँ पर मैं आपके लिए क्लासेस लेकर आती हूँ सोशियोलॉजी की। जेआरएफ मैंने क्वालिफाई किया है अपना विद 224 मार्क्स, और गेट एग्जामिनेशन भी मैंने क्वालिफाई किया है सोशियोलॉजी में। तो इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, कैसे मैंने पर्सनली यहाँ पे पेपर वन की तैयारी की थी। पेपर वन में मैंने काफी डिसेंट स्कोर किया था, पेपर टू में भी उसी की वजह से 224 मार्क्स यहाँ पे स्कोर किया है। सो अच्छे से मैं मेरी भी पर्सनल स्ट्रेटेजी आपको बताने वाली हूँ, किस तरह से मैंने सोशियोलॉजी के साथ पेपर वन को यहाँ पे प्रिपेयर किया था। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, यूट्यूब क्लासेस के सारे पीडीएफ यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके अलावा प्रीवियस या पेपर, मॉक टेस्ट, क्विजेस, कोर्सेज यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल हैं। हम लोग यहाँ पर आपके लिए नेक्स्ट वीक मंडे से, यानी कि अगर मैं बात करूँ, यूनिट 2 रिसर्च आपके लिए यहाँ पे मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो एक तरह से न्यू बैच है जो मैं आपके लिए मंडे से लॉन्च करने वाली हूँ, जिसमें यूनिट 2 रिसर्च से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जो भी लोग मेरे साथ बिल्कुल स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की, तो बिल्कुल आप लोग इस बैच को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। आज इंडिपेंडेंस डे है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एंड ऑल्सो इसी ओकेजन पर आप सभी लोगों को 15% डिस्काउंट दिया जा रहा है। IND15 कोड यूज करके आप इस ऑफर को भी अवेल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कैसे पेपर वन के साथ साथ पेपर टू को मैनेज किया जाए। मैं अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी आपको बताती हूँ। 224 मार्क्स मैंने यहाँ पे स्कोर किए। अब ये जो 224 मार्क्स हैं, ऑब्वियसली पेपर वन एंड पेपर टू दोनों की वजह से ही साथ में मेरे यहाँ पर आए। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि पेपर वन के साथ साथ मैंने किस तरह से मैनेज किया, तो मैंने अपना टारगेट यहाँ पे बनाया था व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग। तो मैंने अपना टारगेट ये बनाया था, पेपर वन में मुझे 35 to 40 क्वेश्चन यहाँ पर सही करके आने हैं, और पेपर टू में मेरा टारगेट था अराउंड 75 to 80 क्वेश्चन जाना है, और इससे ज्यादा अगर चले जाए तो वो मेरा बोनस रहेगा, बट इतना मुझे करना है, ये मेरा टारगेट स्कोर है, इसके अकॉर्डिंग मुझे अपनी प्रिपरेशन करनी है। 220 प्लस मार्क्स बेसिकली यहाँ पर मैंने अपना टारगेट बना के रखा था, और उसी अकॉर्डिंग मैंने स्कोर किया और अपना जीआरएफ यहाँ पे क्लियर किया। अब मैंने कितना स्कोर किया था तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो जैसा मैंने टारगेट बनाया, बिल्कुल उसी अकॉर्डिंग, जब आप एक टारगेट अपने माइंड में सेट कर लेते हो, उस टारगेट के लिए जब आप शिद्दत से मेहनत करते हो, प्रिपरेशन करते हो, तो डेफिनेटली आपको जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो भी जरूर मिलता है। तो जो मैंने प्रिपरेशन की, जिस तरह का टारगेट बनाया, जिस तरह की प्रिपरेशन की, उसका रिजल्ट भी मुझे मिला। 36 क्वेश्चन मेरे पेपर वन में सही हुए थे, यानी कि 72 मार्क्स। और अगर मैं पेपर टू में बात करूं, 76 क्वेश्चन यहाँ पे मेरे सही हुए थे, मतलब यहाँ पे 150 एंड 2 मार्क्स यहाँ पे हुए थे। तो टोटल मेरे इस तरह से 224 मार्क्स मैंने स्कोर किया। अब पेपर वन के साथ साथ मैंने उसे किस तरह से प्रिपरेशन की,
तो 224 मार्क्स ये मैंने जून 23 एग्जामिनेशन जो मैंने क्लियर किया था उसमें स्कोर किया था। और आज भी अगर आप देखो तो ये जो स्कोर है काफी डिसेंट है, क्योंकि कट ऑफ इसी तरह से रहता है। इस बार भी 220 मार्क्स हमारा यहाँ पे कट ऑफ रहा है जीआरएफ का। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि आप अपना जो टारगेट है 220 से 230 मार्क्स का टारगेट बना के चलो। तो अराउंड 35 to 40 क्वेश्चन पेपर वन में, 75 to 80 प्लस क्वेश्चन अगर आप पेपर टू में टारगेट रखोगे तो डेफिनेटली आप जीआरएफ क्लियर कर सकते हो। तो ये मेरा टारगेट स्कोर था। पेपर वन के साथ मैंने किस तरह से मैनेज किया, तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि अपना जो टाइम है, अपना जो डे है, पढ़ने का जो समय है, उसको भी ऐसे ही एलोकेट करो। पेपर वन एंड पेपर टू का डेली अपना टाइम डिवाइड करो और उसे फिक्स रखो। जैसे मैंने अपना स्केड्यूल इस तरह से बनाया था, मॉर्निंग स्लॉट जो है मेरा, जैसे मॉर्निंग में मैंने अपना टाइम डिसाइड कर लिया, मॉर्निंग में अराउंड 2 से 3 आवर्स मिनिमम मुझे यहाँ पे देने हैं पेपर वन की प्रिपरेशन के लिए। और इसी तरह से इवनिंग का टाइम मैंने अपना डिसाइड कर लिया था, जहाँ पे मिनिमम मुझे अपना टाइम देना है अराउंड 4 to 5 आवर्स मेरे पेपर टू के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली आपके पेपर टू सबका वेटेज ज्यादा है, यहाँ पर आपको ज्यादा स्कोर करना है, तो उसको मैंने ज्यादा टाइम दिया था। और जो मेरा आफ्टरनून वाला टाइम था, ये मैंने बेसिकली अपने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए दिया था, या एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए, डीआई वगैरह के लिए यहाँ पे दिया था। बेसिकली ये प्रैक्टिस वाला था। तो ऐसे मैंने अपना टाइम यहाँ पे डिसाइड किया, पेपर वन एंड पेपर टू दोनों के लिए ही यहाँ पर मैंने अपना टाइम यहाँ पे डिसाइड किया। अब मैंने प्रिपरेशन किस तरह से की, दोनों यूनिट्स को किस तरह से प्रिपेयर किया, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सिलेबस आपको देखना है। तो पेपर टू सोशोलॉजी सिलेबस की बात करें, यूनिट वन है सोशोलॉजिकल थियरी, यूनिट टू है रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेथड, यूनिट थ्री इज बेसिक कंसेप्ट्स एंड इंस्टीट्यूशन, यूनिट फोर रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यूनिट फाइव स्टेट पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी, फैमिली मैरिज एंड किनशिप, साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, कल्चर एंड सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपका पेपर टू का सिलेबस है। पेपर वन सिलेबस की बात करें तो टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम। अब ये जो पेपर वन की यूनिट है, सबसे पहले तो आपको ये देख लेना है कि आपके लिए कौन सी यूनिट इंटरेस्ट की। ऑब्वियसली हम लोग सारी यूनिट नहीं पढ़ सकते, हर यूनिट में हमें इंटरेस्ट नहीं आता है, तो आपको ये देख लेना है। ये तो सिर्फ मैंने यूनिट का नेम बताया है, आपको यहाँ पे डिटेल सिलेबस भी देख लेना है, किस यूनिट का क्या सिलेबस है, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे आप फेमिलियर हो, सबसे पहले वो आपको पता होना चाहिए। किसी भी यूनिट को कंप्लीटली छोड़ देना बिल्कुल भी सही अप्रोच नहीं है। अगर जैसे 228 मार्क्स भी कट ऑफ जाता है सोशोलॉजी में लास्ट टाइम जैसे गया था, तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली पेपर वन को भी अच्छे से प्रिपरेशन इसके लिए भी करनी पड़ेगी। मिनिमम 30 क्वेश्चंस तो आपको करने ही पड़ेंगे। 30 से नीचे अगर आप पेपर वन में जाते हो तो बहुत डिफिकल्ट हमारे लिए हो जाता है, फिर वो सिचुएशन आ जाती है कि बस नेट हो पाता है, जीआरएफ नहीं हो पाता। सो मिनिमम तो 30 क्वेश्चन तो सही करने ही करने हैं। अगर आप 35 to 40 कर लेते हो तो ये काफी डिसेंट स्कोर है पेपर वन में। अब यहाँ पे जो सबसे पहला सवाल बच्चों का आता है, क्या हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन और मैथमेटिकल रीजनिंग यूनिट छोड़ सकते हैं? तो मेरा जवाब जो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, कभी भी ये गलती नहीं करनी है। हम डेटा इंटरप्रिटेशन और मैथमेटिकल रीजनिंग यूनिट को बिल्कुल ही छोड़ के जा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। माना कि क्योंकि हम लोगों का ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट का इतना टच नहीं रहता है मैथ से, ऐसा नहीं है कि ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे वीक होते हैं मैथ्स में या वो कर नहीं सकते। प्रॉब्लम ये है कि हमारा इतना कनेक्शन नहीं रहता है, क्योंकि 10th के बाद अगर आपने कंटिन्यूसली ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में रहे हो तो उतने ज्यादा मैथ्स से हमारा लेना देना नहीं होता है। तो इस वजह से कई बार वो प्रैक्टिस हमारी छूट जाती है पीजी तक आते आते, तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। और बचपन से भी कहीं ना कहीं वो मैथ्स का फियर हमेशा स्कूल में रहता ही है हमारा। तो ये जो मिस्टेक है यहाँ पे नहीं करनी है। देखो बहुत सारे लोगों को लगता है कि इतना हाई लेवल है कैसे प्रिपेयर करेंगे, बट मैं पर्सनली, क्योंकि मैं भी एक ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से रही हूँ हमेशा से, स्टार्टिंग से ही, तो मैंने भी इस चीज के लिए प्रिपेयर किया, उसी अकॉर्डिंग मैं आपको बता सकती हूँ कि बहुत ज्यादा डर हम अपने माइंड में बना लेते हैं चीजों का, बट इतना डिफिकल्ट नहीं है। जो मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलती हूँ, बेसिक आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। आई थिंक ये चार चीजें हैं जो सभी लोगों को आती ही हैं, और ये चार चीजें अगर आपको आती है ना, तो आप यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। मैथमेटिकल रीजनिंग जरूर मैं बोलूंगी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, जैसे यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इतना ज्यादा एडवांस आप प्रिपेयर मत करो। मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दिन भर उसी के पीछे पागल होते रहो, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, बट
कंप्लीटली मत स्किप करके जाओ। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, डेटा इंटरप्रिटेशन कंपैरेटिवली इजी है मैथमेटिकल रीजनिंग से, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ ही बेसिक चीजें पढ़नी है। जैसे मैंने बताया, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन आना चाहिए, आपको एवरेज कैलकुलेट करना आना चाहिए, रेशो परसेंटेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। बस अगर आपने ये 3-4 चीजें भी यहाँ पे प्रिपेयर कर लिए ना, तो डीआई आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। जरूरी नहीं है आप यहाँ पे पूरे जो 5 में से 5 क्वेश्चन है सही करके आओ, बट अगर 2 या 3 क्वेश्चन भी आप सही करके आ रहे हो ना 5 में, तो ये भी आपको 4 से 6 मार्क्स देंगे। और ये 2 से 3 क्वेश्चन बहुत गेम चेंज आपके लिए कर सकते हैं, तो ये चीज हमें जरूर ध्यान रखनी है। डीआई को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। सिमिलरली मैथमेटिकल रीजनिंग का सिलेबस देखो, ठीक है, जो आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पर भी अगेन वही रेशो वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, एवरेज वाले बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट बहुत इजी होता है, आप प्रिपेयर कर सकते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, छोड़ सकते हो। तो जैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे किया था, मैथमेटिकल रीजनिंग में जैसे आपको कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन आ जाते, तो उनको मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था। तो मैंने ये ट्राई किया था कि अगर 5 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, तो एटलीस्ट मैं 2 से 3 क्वेश्चन सही करके आऊं, तो ये मेरे लिए बोनस का यहाँ पे एक तरह से काम करेंगे। तो ऐसे आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहली बात, डेटा इंटरप्रिटेशन मैथमेटिकल रीजनिंग को छोड़ के नहीं जाना है, पर्टिकुलरली डीआई पे आप यहाँ पे फोकस कर सकते हो। दूसरा जो हमें स्ट्रेटेजी यहाँ पे फॉलो करनी है, जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे किया था, पेपर 1 और पेपर 2 की जो यूनिट्स हैं वो काफी हद तक हमारी हम लोग देखें कि सिमिलर यहाँ पर होती है, ठीक है। सिमिलर इन द सेंस अगर हम लोग बात करें, थोड़ा बहुत सिलेबस सेम है, तो उन यूनिट्स को मैंने एक साथ यहाँ पर प्रिपेयर किया था। जैसे मैं आपको यहाँ पर बताऊं, आप अपने यहाँ पे सिलेबस में हम लोग देखते हैं यूनिट 2 रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेथड्स, ये हमारे सोशियोलॉजी सिलेबस में भी है। सिमिलरली पेपर 1 में भी आप देखो रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट है। तो मैंने क्या किया, ये जो दोनों यूनिट है इनको एक तरह से एक साथ में प्रिपेयर किया। जैसे अगर आपने टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ लिया, सैम्पलिंग पढ़ लिया, हाइपोथेसिस पढ़ लिया, वेरिएबल्स पढ़ लिया, रिलायबिलिटी वैलिडिटी आपने पढ़ लिया, तो ये चीजें आपको पेपर 1 में भी हेल्प करेंगी, पेपर 2 में भी हेल्प करेंगी। तो रिसर्च एप्टीट्यूड मेरे लिए स्कोरिंग यूनिट है, क्योंकि दोनों पेपर में मेरा काम चल रहा है। और रिसर्च एप्टीट्यूड ऐसी यूनिट है जो आपको लाइफ लॉन्ग लेकर चल रही है। जैसे फ्यूचर में अगर आप पीएचडी करने का सोच रहे हो, तो रिसर्च एप्टीट्यूड से यूनिट तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही। तो रिसर्च एप्टीट्यूड मेरे लिए स्कोरिंग पार्ट है। दूसरा, सिमिलरली आप यहाँ पे देखो, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट यूनिट आती है यूनिट 7 में, ठीक है। अब इसी तरह से आप देखते हो सोशियोलॉजी में हम लोग देखिए एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी यूनिट आती है, तो यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें सिमिलर हो जाती हैं। जैसे आप यहाँ पर देखो कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल आपको पूछे जा रहे हैं, तो वो पेपर 2 में भी पूछे जाते हैं, पेपर 1 में भी पूछे जाते हैं, तो दोनों का यहाँ से काम हो रहा है। पॉल्यूशन रिलेटेड क्वेश्चन आपको आते हैं, तो दोनों पेपर में आपको हेल्प कर रहे हैं। तो इसलिए एनवायरनमेंट यूनिट भी मेरे काम की है, क्योंकि ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों में मुझे हेल्प करे हैं। तीसरा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ पर देखो कम्युनिकेशन यूनिट बाकी जो सब्जेक्ट के स्टूडेंट है उनको बहुत टिपिकल लगती है, बट सोशियोलॉजी वालों को मैं हमेशा बोलती हूँ ये हमारा प्लस पॉइंट है, क्योंकि कम्युनिकेशन जो यूनिट है ये आपको पेपर 2 से बहुत ज्यादा रिलेट कर जाती है। जैसे कम्युनिकेशन में जो मास मीडिया का टॉपिक आ रहा है, ये आपका यूनिट 9 से रिलेट कर जाता है। यूनिट 9 का अगर आप सिलेबस देखोगे, साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, तो यहाँ पर हम लोग मास मीडिया, डिजिटल मीडिया, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो यूनिट है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मार्शल मैकलुहन जैसे थिंकर्स हैं, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट थियरीज हम लोग पढ़ते हैं, मैनुअल कैस्टल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं यूनिट 1 में, पियर बोर्डो के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स जो हम लोग कवर करते हैं यूनिट 1 में। तो ये जो पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स हैं कम्युनिकेशन यूनिट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो सोशियोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं, मतलब हमारे लिए कम्युनिकेशन यूनिट बहुत मतलब की है, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ अलग से एफर्ट नहीं करने, आपके पेपर 2 के सिलेबस से बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज हमें अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखनी है। बहुत सारी मीडिया रिलेटेड थियरीज हैं। अब जैसे इस बार आपको क्वेश्चन पूछा गया था नॉर्मेटिव थियरीज ऑफ मीडिया, तो पेपर 1 से भी कई बार हमें पेपर 2 में हेल्प मिल जाती है। जैसे नॉर्मेटिव थियरीज ऑफ मीडिया मैंने आपको पेपर 1 कम्युनिकेशन में कवर कराया था, और ये क्वेश्चन आपसे पेपर 2 सोशियोलॉजी में यहाँ पे पूछ लिया गया। तो पेपर 1 पेपर 2 ऐसे दोनों यहाँ पर हमारा मिक्स एंड मैच चल रहा है, सो इसलिए कम्युनिकेशन यूनिट हमारे काम की है, ठीक है।
तो 3 यूनिट तो मैंने बताया जो आपके लिए रिलेटेड है। देन हम लोग बात करें आईसीटी यूनिट पे, आप यहाँ पे काफी ज्यादा फोकस कर सकते हो। अगेन ये जो आईसीटी यूनिट है, साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, यूनिट 9 से हमारी यहाँ पे रिलेट हो जाती है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे डिजिटल डिवाइड है, साइबर क्राइम वगैरह जैसी चीजें, तो वो आप थोड़ा सा पढ़ लेते हो। ऑल्सो आईसीटी का सिलेबस डिफरेंट है, थोड़ी वहां पे अलग तरह से चीजें हो जाती हैं, सोशोलॉजी में अलग तरह से, बट जो बेस है वो थोड़ा बहुत सेम है। तो वो हम लोगों को यहाँ पे देखना है, ठीक है। अब ये देखो, आप जो यूनिट हम लोग सोशोलॉजी में काफी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जैसे एकोमोडेशन है, एसिमिलेशन है, कल्चर रिलेटेड बहुत सारी थियरीज वगैरह हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं यूनिट 3 की, ये आपको काफी ज्यादा टीचिंग एप्टीट्यूड में भी हेल्प करेंगी। टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आप बहुत सारी, जैसे हम लोग सोशोलॉजी में जो सोशलाइजेशन थियरीज में पढ़ते हैं, जीन पियाजे की थियरी है, ठीक है, ये सारी जो थियरीज हैं ये आपको पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड में आती है। तो इसलिए यूनिट 3 के साथ साथ हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी कर सकते हैं। तो ये यूनिट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए, इसको आप इस तरह से कवर कर सकते हो। इसके अलावा जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यूनिट है, ये आपके लिए बिल्कुल मतलब की है, और ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगी। तो इसको आप यहाँ पे इस तरह से टारगेट कर सकते हो, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को आप प्रिपरेशन कर सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग जो यूनिट है, बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगती है, बट मेरे अकॉर्डिंग इसमें जो टॉपिक्स हैं वो काफी फिक्स है। जैसे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन फिक्स टॉपिक है, इमीडिएट इन्फ्रेंस यहाँ पे फिक्स टॉपिक है, फैलेसी यहाँ पर हमारा फिक्स टॉपिक है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे फिक्स टॉपिक है। तो बेसिकली ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई ना, तो बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में सिंपल रूल्स हैं, सिंपल 8-10 रूल्स अगर आपने याद कर लिए ना, तो आप हर क्वेश्चन इससे रिलेटेड सही करके आ सकते हो। तो हो सकता है लॉजिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस हमें बहुत डिफिकल्ट लगे, जैसे आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, वो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है। बट जो टॉपिक ईजी है, इमीडिएट इन्फ्रेंस जैसा मैंने बताया, सिंपल सिर्फ 3 रूल आपको याद करने हैं। 3 रूल अगर आपने समझ लिए ना, आप हर क्वेश्चन इसका सही करके आ सकते हो, ये मेरी गारंटी है, अगर आपने 3 रूल अच्छे से समझ लिए। तो इसलिए चीजों से डरने से बेटर है जो सिंपल मतलब की चीजें, उन पे फोकस करो। जैसे कम्युनिकेशन में आज के टाइम पे आपको इतना रैंडमली मूवीज वगैरह पूछ ली जा रही हैं, क्रोनोलॉजी उनकी पूछ ली जा रही है, तो वो चाहे हम कितना भी प्रिपेयर कर लें, कभी उनको सही नहीं करके आ सकते। बट लॉजिकल रीजनिंग जैसी यूनिट है जहां पर फिक्स टॉपिक है, डेटा इंटरप्रिटेशन जिसमें लिमिटेड टॉपिक्स हैं, उनको अगर आपने कवर कर लिया ना, तो ये आपका स्कोर बढ़ाएंगे। तो रेदर देन किसी भी यूनिट को कंप्लीटली हम लोग स्किप कर दें क्योंकि वो हमें समझ में नहीं आ रही है, आपके लिए ये बेटर है कि टॉपिक्स देखो। टॉपिक्स कैसे पता चलेंगे, सिलेबस देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, और आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हो। सिमिलरली हायर एजुकेशन की बात करें, तो हायर एजुकेशन में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो काफी इजी होती हैं, जैसे एंशिएंट एजुकेशन वाला टॉपिक है। हायर एजुकेशन में माना कि बहुत ज्यादा फैक्चुअल चीजें हैं, बट हायर एजुकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर प्रैक्टिकली हम लोग देखें, आप अगर प्रोफेसर बनने का सोच रहे हो, तो आपको हायर एजुकेशन में ही जाना है। तो चाहे कितनी भी बोरिंग चीजें क्यों ना लगे, आपको ये चीज प्रिपेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि फ्यूचर पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है हायर एजुकेशन में आप सब कुछ कवर करके जाओ, यहाँ पर भी कुछ ऐसे 4-5 टॉपिक्स हैं जो अगर आप 100% प्रिपेयर करके चले जाओ, तो बहुत क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। हार्डली आपको 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 6-7 क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। तो 5 में से अगर आप यहाँ पे सोचो 3 या 4 क्वेश्चन भी करके आ रहे हो, तो वो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। तो यही चीज मैं अपने स्टूडेंट को बोलती हूँ कि अगर आप 35 to 40 क्वेश्चन टारगेट कर रहे हो, तो जो मैंने अपना जिस तरह से टारगेट बनाया था, जैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे यहाँ पे टारगेट बना लिया था अपना, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में से मुझे 5 आउट ऑफ 5 स्कोर करके आने हैं, ठीक है। रिसर्च एप्टीट्यूड में मैंने टारगेट बनाया, मुझे 5 आउट ऑफ 5 करने हैं, तो 10 क्वेश्चन मेरे यहाँ से हो गए। इसके अलावा मैंने यहाँ पे आईसीटी को यूनिट को टारगेट किया, मुझे पता था इसमें से मेरे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो 15 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। 5 क्वेश्चन आप इसमें से ले सकते हो। इसके अलावा मैंने देख लिया, मेरे लिए जो कम्युनिकेशन यूनिट है इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स चीजें भी आ जाती हैं, तो मैंने सोचा कि अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो यहाँ पे मैं 4 सही करके आ सकती हूँ। सिमिलरली मैंने यहाँ पे लॉजिकल हायर एजुकेशन या लॉजिकल रीजनिंग में भी सोचा कि 4
से 5 क्वेश्चन मैं सही करके आ सकती हूँ। ठीक है, इस तरह से मैंने टारगेट बनाया। डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, तो मैंने ट्राई किया। अटेम्प्ट मुझे डेफिनेटली करना है। अगर मैं 3 क्वेश्चन भी यहाँ से सही करके आ रही हूँ तो ये मेरे लिए अच्छा है। मैथमेटिकल रीजनिंग जैसे मैंने देखा, मैंने ये ट्राई किया। जियो कोडिंग डिकोडिंग है, नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन है, वो मुझे 100% सही करके आने हैं, तो उनको मैंने अपना टारगेट बनाया। तो इस तरह से ओवरऑल जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है, आप अपने अकॉर्डिंग जो यूनिट आपको कंफर्टेबल लगती है, जो आपको बेटर लगती है, उसमें आप इस तरह से अपना टारगेट बना सकते हो। ठीक है, मतलब कि कौन सी यूनिट में कितना स्कोर कर सकते हो। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 3 से 4 यहाँ पर आप बना लो। तो ऐसे करके आप अपना ये जो 35 to 40 क्वेश्चन का टारगेट है वो यहाँ पे अचीव कर सकते हो। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिला है मैं क्या आपको समझाने चाह रही हूँ। तो कुल मिला के बात ये है, पेपर 1 को अगर आपको साथ में मैनेज करना है तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि एक बार पहले पेपर 2 पूरा खत्म कर लूं फिर पेपर 1 की तैयारी शुरू करूंगा, तो ऐसे प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। जब आप सोशियोलॉजी की 1 यूनिट लेके चल रहे हो तो इसके साथ में आप पेपर 1 की 2 यूनिट लेकर चल सकते हो। ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने प्रीमियम कोर्सेज में आपके लिए किया था, सोशियोलॉजी यूनिट 1 के साथ साथ यहाँ पर आप सभी के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट यहाँ पर स्टार्ट किया, हायर एजुकेशन यूनिट स्टार्ट किया। हायर एजुकेशन टीचिंग एप्टीट्यूड के काफी सारे जो टॉपिक है सिमिलर भी हैं, जैसे स्वयं की बात करें, स्वयं प्रभा की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो ये सारे जो टॉपिक है थोड़े बहुत ही मतलब सेम हो जाते हैं दोनों यूनिट्स में, तो इसलिए इन दोनों यूनिट्स को साथ में यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया। या आप कोई एक डिफिकल्ट कोई एक इजी यूनिट भी ले सकते हो। बाकी मैंने बताया जो पेपर 2 से सिमिलर यूनिट है उनको साथ में कर लिया। जैसे आप पेपर 2 में अगर रिसर्च पढ़ रहे हो तो पेपर 1 का भी रिसर्च एप्टीट्यूड उठा लो, क्योंकि दोनों में काफी सिमिलर टॉपिक है, कुछ एक दो डिफरेंट है, तो वो आपके यहाँ पे प्रिपरेशन हो जाएंगे। सो आई होप ये जो सेशन है आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको एक आइडिया मिला हो कि किस तरह से पेपर 2 के साथ साथ हमें पेपर 1 की तैयारी करनी है और कैसे दोनों पेपर्स को साथ में बैलेंस करके चल सकते हैं। ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है कि पहले पेपर 2 कर रहे हो फिर लास्ट में 1 महीना सिर्फ पेपर 1 के लिए छोड़ा है, तो ऐसे कभी भी नहीं होगा। दूसरी बात, पेपर 1 के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको साथ में प्रैक्टिस करते जाने। ठीक है, तो पेपर 1 जो भी यूनिट उठा रहे हो ट्राई करो कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व कौन से करने हैं पेपर 1 के लिए, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे बेस्ट है। अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करके जा रहे हो ना, वो भी मोर देन इनफ है पेपर 1 के लिए, और कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे क्या किया था, 2023 में मैंने क्लियर किया, जून 23 में, तो मैंने ये कर लिया दिसंबर 2022 एग्जामिनेशन, जून 22 एग्जामिनेशन, सिमिलरली 2021 क्योंकि कंबाइंड हुआ था साइकिल कोविड की वजह से, तो एटलीस्ट ये जो 3 शिफ्ट के मैंने हर शिफ्ट के पेपर सॉल्व कर लिए। तो आपको यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो हर शिफ्ट के करने हैं। जैसे आप यह कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट से, जो 10 से 15 बड़े बड़े सब्जेक्ट है, कॉमर्स है, हिस्ट्री है, वो पेपर्स आप प्रीवियस या पेपर्स डाउनलोड कर लो और उनका जो पेपर 1 वाला पार्ट है वो आप सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे अगर आप 10 से 15 एक साल के 10 से 15 शिफ्ट के भी पेपर सॉल्व कर ले दो ना, तो बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। और पेपर 1 में इजीली आप यूनिट वाइज बाइफरकेशन भी हो जाता है, वो क्वेश्चन देख के ही आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी ट्राई करो, डीआई अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, अभी से डेली एक डीआई आरसी की प्रैक्टिस शुरू कर दो, क्योंकि आरसी भी अब आपको इनडायरेक्ट पूछने लगे हैं, तो इनके लिए भी प्रीवियस या पेपर से कोई भी एक डीआई एक आरसी उठाओ और प्रिपरेशन अपनी करो। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है पेपर 1 की प्रिपरेशन करने का। सो आई होप आज का सेशन अच्छा लगा हो। बाकी मेरे साथ अगर आपको पेपर 2 के साथ साथ पेपर 1 मैनेज करना है, सो डेफिनेटली प्रीमियम कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। पेपर 2 का अगर आप बैच लेते हो तो पेपर 1 का कोर्स भी इसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है, और मेरे साथ रहोगे तो मैं आपको और पर्सनल बेसिस पे गाइडेंस कर सकती हूँ आपके लिए। यहाँ पे जैसे मैं वीकली डाउट क्लियरिंग सेशन लेती हूँ, तो आपके पर्सनल तरीके से मैं आपको बता सकती हूँ आपके लिए पर्सनली क्या चीज काम कर रही है नहीं, क्योंकि अगर आप मेरे साथ इतना पर्सनली कनेक्ट होके रहोगे तो बहुत अच्छे से मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। तो 1-on-1 पर्सनल गाइडेंस अगर आपको चाहिए अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए, चाहे वो यूजीसी नेट हो, सेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, गेट एग्जामिनेशन हो सोशियोलॉजी में, तो बिल्कुल आप इन प्रीमियम कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। 15% डिस्काउंट अभी दिया जा रहा है मंडे से, यानी कि 18 अगस्त से। जैसा मैंने बताया, जो बैच है आपके लिए रीलॉन्च किया जा रहा है, और यूनिट 2 मैं यहाँ पर आपके लिए स्टार्ट कर रही हूँ। तो फ्रेश बैच फ्रेश यूनिट हम लोग मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं, सो आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। अभी डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, सो ज्वाइन कर लीजिए सो दैट आप अच्छे से तैयारी कर सके। और जैसा मैंने बताया यूनिट 2 रिसर्च है, तो इसके साथ पेपर 1 की भी आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। सो
बिल्कुल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करोगे तो काफी अच्छा रिजल्ट आपको इसका जरूर देखने को मिलेगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ पर मैं आप सभी के लिए लेकर आती रहती हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। कोई भी और आपका डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सेशन हेल्पफुल लगा या नहीं वो भी जरूर बताया करो, सो दैट आपका फीडबैक जब मुझे मिलता है तो मुझे और अच्छे से समझ में आता है कि और क्या बेटर मैं आपके लिए बता सकती हूँ। तो आप पेपर 1 एंड पेपर 2 की तैयारी के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सोशियोलॉजी की क्लास में लेती हूँ एंड ऑल्सो पेपर 1 में हायर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन यूनिट की भी क्लासेस मैं आपके लिए लेती हूँ। तो दोनों ही पेपर की क्लासेस के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।